बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज नाज़रीन एक ऐसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद है जो कॉबलर्स शूज़ को बनाती है। 40 साल से इस खिदमत खलक के सफ़र में शामिल है। नाज़रीन, हर किसी की ख्वाहिश होती है साफ़ कपड़े पहनने की, अच्छे कपड़े पहनने की और नाज़रीन मियारी जूता पहनने की। तो नाज़रीन, कॉबलर शूज़ ने हमेशा अपने म्यार, अपने वक़ार के हवाले से हमेशा अपने म्यार को बुलंद रखा। यही वजह है कि आज ना सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनके म्यार का मुंह बोलता सबूत कॉबलर शूज़ की दुकानों पे मौजूद है। तो आज हम इनके CEO आरिफ खान तंदोली साहब से बात करेंगे जो CEO हैं कॉबलर शूज़ के। और नाज़रीन, आज फैक्ट्री में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जूता तैयार किया जाता है, किस तरह इसका अपर तैयार किया जाता है, किस तरह इसका सोल तैयार किया जाता है और ये जूता किन मराहल से गुज़रता है। आप हमारे साथ रहिएगा या हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आपको आरिफ खान तंदोली साहब से मुलाकात करवाते हैं। आओ जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कॉबलर शूज़ के, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और आज हम इनकी फैक्ट्री में मौजूद हैं कि जूता किन किन मराहल से गुज़रता है, कौन सा लेदर यूज़ होता है, कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी ये फैक्ट्री में किन किन मराहल से जूते बनाने का जो है प्रोग्राम, जो प्रोसीजर है वो गुजरता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रहमान साहब आपका शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ। हमारे शूज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह लेदर के शूज़ बनते हैं यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में, जो पिछले 40 साल से बन रहे हैं। जी। हमारे शूज़ की मिसाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा खरीदे पोता पहने, हमारे शूज़ ख़राब कभी भी नहीं होते। जी। लेदर के शूज़ बनते हैं और इनका प्रोसेस जो है वो आपको आइए चेक करवाते हैं कि ये शूज़ बनते कैसे हैं। ये शूज़ यहाँ पे ये कटिंग का स्टार्ट है, यहाँ से शुरू होता है प्रोसेस। और सबसे पहला प्रोसेस यही वाला है, यहाँ से कटिंग बनती है। शूज़ ऐसे एक ये कटिंग करके दिखा रहे हैं। शूज़ की लैंग्वेज में से क्या कहते हैं जी? शूज़ की ज़बान में, मैकेनिक की ज़बान में से क्या कहते हैं? ये इस वक्त क्या कर रहे हैं? इसको कटिंग कहते हैं। कटिंग। अच्छा, यहाँ से कटिंग हो रही है। ये अपर की हो रही है या ये अपर की कटिंग हो रही है यहाँ अपर की कटिंग? जी जी, लेदर अपर कटिंग हो रही है। उसके बाद ये सामने ज़िया साहब बैठे हुए हैं, ये अभी अपर बना रहे हैं, ये अपर बन रहे हैं यहाँ पे। जी जी। ये जो मशीन है ये पाकिस्तान से इंपोर्ट की गई है या बाहर से आई है, या इसकी क्या खसूसियत है जिस पे ये अपर बना रही है? ये बाहर से आई है मशीन, ये इंपोर्ट मशीन है, ये बाहर से आई है। ये बाहर से? जी जी, ये बाहर से आई है। ये अपर बन रहे हैं इस वक्त। अच्छा सर, एक जूता बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितने घंटों में जूता जो है वो तैयार होता है? हैंडमेड शूज चूँकि जो बनते हैं ना, ये तकरीबन दिन में आप ये कह लेंगे पूरे दिन में 4 से 5 जोड़े बनते हैं इसके शूज़ के। हैंडमेड शूज जो डबल सोल का होता है। जी जी। जिसके ऊपर बहुत मेहनत होती है। बहुत मेहनत होती है। वैसे मशीनरी से बनाओ तो ये आप हज़ारों की तादाद में बना सकते हैं, लेकिन हमारा हैंडमेड बनता है चूँकि ये हमारे बहुत कम शूज़ तैयार होते हैं दिन में। लेदर का बनता ही हैंडमेड? लेदर का बनता ही हैंडमेड है, प्योर लेदर का बनता ही। इस मशीन पे क्या तैयार किया जाता है? जूते का कौन सा हिस्सा तैयार किया जाता है? इसमें अपर बनता है और अपर की यहाँ से छिलाई होती है, स्कैबिंग होती है यहाँ पे अपर की। स्कैबिंग करके उसके बाद ये फिर अगले नेक्स्ट प्रोसेस में बनता है। ये स्कैबिंग मशीन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये स्कैबिंग मशीन है। ये अपर की छिलाई हो रही है? अपर की सिलाई हो रही है। अच्छा, ये अपर की छिलाई हो रही है। और ये मशीन पे ही होती है या हाथ से भी हो सकती है? मशीन पे होती है, हाथ पे भी होती है, लेकिन अभी मशीन पे होती है। आपकी मशीन पे करने की क्या बुनियादी वजह है? ये सफाई होती है, क्वालिटी अच्छी निकलती है, फिनिशिंग अच्छी निकलती है इसकी। और सर, ये मशीन जो है, ये सोल बनाने की मशीन है, ये इससे सोल बनता है। अच्छा, ये जो सोल है ये ऐसे चलती है ये मशीन। अच्छा। ये अभी सोल निकलेगा इसमें से। अच्छा। ये सारा सोल बनता है इसमें से। अच्छा, ये सोल मशीन से बनता है? ये सोल मशीन से बनता है। उसके बाद ये फिर हाथ में जाता है, फिर आगे हैंड में। अच्छा, इसके बाद जो मरहला है वो नेक्स्ट क्या मरहला है? इसके बाद फिर हैंड आगे आ जाएगा, बॉटम हो जाएगा ये। अच्छा। अच्छा सर, अब हम कौन से ऐसे पॉइंट पे हैं जूते के जो जूता तैयार कर रहे हैं? दिखाओ जरा। ये उसके बाद रहमान साहब ये अपर तैयार हो गया जूते का। जी जी। ये इसको अपर बोलते हैं। जी, ये अपर तैयार हो गया हुआ सारा, बिल्कुल फुल फिनिश हो गया हुआ ये। इसके बाद ये अब आ जाएगा बॉटम पे।
अब ये आसिफ साहब है हमारे बॉटम मैन है, ये सामने देख रहे हैं, ये इसको आप बॉटम कर रहे हैं, ये तैयार हो रहा है जूता। आप ठीक, ये यहाँ पे शू तैयार हो जाएगा, ये बॉटम हो रहा है ये जूता। अच्छा, तो ये क्या क्या इसकी तैयारी में जो है ना मराहल ये गुजरना पड़ता है इनको? कौन कौन से, ये सोल भी ये लगाते हैं, अपर भी ये लगाते हैं, या ये अपर आप चढ़ाएंगे, उसके बाद इसके नीचे ये सोल लगाएंगे। ठीक है, सोल लग के जूता तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर ये अगले प्रोसेस पे चला जाएगा, आगे फिनिशिंग पे चला जाएगा ये जूता। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद मेरे मान साहब ये जूता ही है, लेकिन इस जूते पे 240 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। 240 चीज़ें, 240 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जूते में। एक जूते में देखने में ये लगता है कि बस ये जूता ही बन रहा है, जस्ट आम लोगों को इस बात का नहीं पता। एक जूते पे 240 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तब जाके ये जूता तैयार होता है। ठीक, उसके बाद ये जूता, ये हमारे मकसूद साहब हैं, सीनियर बॉटम मैन है, ये हमारे पास पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक, तो ये बॉटम कर रहे हैं जूते को, ये जूता तैयारी पे हो रहा है। वहाँ पे कच्चा बॉटम हो रहा है, या आगे बॉटम हो रहा है, पक्का हो रहा है। ये सेकंड मराहिल पे है या लास्ट मराहिल? ये सेकंड मराहिल पे। अच्छा, ये सेकंड मराहिल। जी जी, सेकंड मराहिल पे। उसके बाद फिर इसके नीचे सोल लगेगा। जी जी, वो सोल वाले ये आगे साहब बैठे हुए हैं, इसको सोल लगा के दिखाएंगे। चुटकी सोल पकड़े, लगा के दिखाओगे जूते के नीचे। अच्छा, ये सोल भी खुद यहाँ आ जाओ। ये खुद ही तैयार करते हैं सोल ही, या इन्हें तैयार हुआ आता है? सोल ये तैयार करते हैं, मकसूद साहब सोल तैयार करते हैं। आजकल इन्होंने ठेका लिया हुआ सोलों का। अच्छा, सोल आजकल यही तैयार कर रहे हैं सारा। ठीक है। सोल के बाद अब ये जूता यहाँ पे देखेंगे रहमान साहब, ये प्रोसेस हो रहा है, ये ऐसे बनता है जूता, ये वाला, ये ऐसे बनेगा शूज़। इसके नीचे अब ये सोल फिट हो जाएगा। ये जो नीचे की फिटिंग है, ये भी हैंडमेड से ही होगी? ये सारी हैंडमेड से ही है, हैंडमेड, टोटली हैंडमेड है ये। टोटली है। हमारा जूता 100% हैंडमेड बनता है। ठीक, सिर्फ मशीन का काम जो धागे सिलाई होती है उस पर होता है, यहाँ पर बनता है, उसके अलावा सारा हैंडमेड जूता बनता है सारा। हाँ जी, सोल लगा के दिखाओ। ये सोल बने हुए पड़े हैं, ये सोल बने पड़े हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोल भी बिल्कुल तैयार पड़े हैं, और ये भी हैंडमेड से तैयार हुए हुए हैं। और इसके बाद जो इनका अपर मैन है जो सोल को लगाता है, और मुकम्मल कटिंग जो इस वक्त होके तैयारी के मराहल में है, ये अभी आपको दिखाएंगे कि इसका सोल कैसे लगाया जाता है, और ये किन किन मराहल से, और ये क्या इसका प्रोसीजर है, वो आपको दिखाते हैं हमारे कैमरामैन। ये सोल को नाज़रीन सोल्यूशन लग रहा है, इसके बाद हाथ ही के साथ ये इसको लगाएंगे, उसके साथ कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं है। हैंडमेड शूज़ जो है, आपने अभी सीओ साहब से सुना कि ये इसको 24 चीज़ें जो है वो इसको लगी हैं। तो अब ये जूता जो है वो तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जिसके लिए वो लगाकर इसको चंद सेकंड के लिए रखेंगे और ये खुश्क होगा। और नाज़रीन, वाकई ये बहुत ही म्यारी और म्यार ही इनका मुंह बोलता सबूत है, और पूरे लाहौर में ये बड़े ही सार्फिन जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर हज़रात बड़ी ही मोहब्बत से इसे ख़रीदते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर त्यौहार पर ख़रीदारी का अमल कॉबलर शूज़ से ही किया जाए। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों को जो है वो सोल्यूशन लगने का मराहिल अपने आखिरी मराहिल है। इसके बाद ये इसके साथ जो है वो सोल को चिपटा देंगे, और फिर ये जूते का अमल मुकम्मल होगा। तो नाज़रीन, ये प्योर लेदर का है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई गत्ता इस्तेमाल हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हुई। लोग चाइना की चीज़ ख़रीदते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में चाइना से ज़बरदस्त क्वालिटी मौजूद है कॉबलर शूज़ पे। और आप भी कॉबलर शूज़ पे आएँ और इनका म्यार देखें, और इनके म्यार के मुताबिक ख़रीदारी भी करें। अब हैंडमेड शू, हम रियल लेदर का जूता जो है ना, वो हम मेक टू ऑर्डर भी बना के देते हैं कस्टमर को। कस्टमाइज भी जूता कस्टमर हमारी अपनी मर्ज़ी से हमसे कस्टमाइज़ करवा सकता है। उसको जो भी चाहिए, जिसके माइंड में कोई भी अगर 2-2.5 लाख वाला जूता है, तो वो हमें ऑर्डर देते हैं, तो हम वही जूता 20 से 25 हज़ार रुपये में हम उनको सेम जूता बना के देते हैं। अच्छा सर, आरिफ खान साहब, अगर कोई आपकी फैक्ट्री से ख़रीदना चाहे, तो इसमें जो कीमत में तनासब है, वो दुकान से और फैक्ट्री में कोई फ़र्क होगा, या उसी कीमत पे, या उसमें कुछ सस्ता, या कोई उसमें कोई?
रहमान साहब, फैक्ट्री में तो हम जूते सेल ही नहीं करते, सेल ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये जी, है। और इसके लिए हमारी शॉप्स ऑलरेडी हैं, Already सारा माल यहाँ से बन के जाता है शॉप पे, वहीं पूरा नहीं होता, वहीं बड़ी मुश्किल से ये पूरा होता है। जी, जी। तो यहाँ पे फैक्ट्री में हम सेल करना शुरू करें तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा सर, हमारे नाजरीन में से अगर कोई ये फैक्ट्री लगाना चाहे तो मौजूदा हालात में उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए कि वो ये जूते की फैक्ट्री लगा सकता है? सर, जूते की फैक्ट्री के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद ये चलाना बहुत मुश्किल जी। है, लेबर को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए आपको। करोड़ों रुपए होंगे तो फिर आप ये फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद आपके पास तजर्बा होना चाहिए। तजर्बा नहीं है तो वो करोड़ों भी जीरो है, उसका भी कोई मकसद नहीं। अच्छा सर, ये कोई मुख्तलिफ वैरायटी इसमें मौजूद है कि जीन के नीचे जौन से शूज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, शलवार कमीज़ के नीचे ये कौन कौन से जो है ना इसमें जो है ना मुख्तलिफ वैरायटीज़ आपके पास इस वक्त तैयार हो रही हैं? हमारे पास कैजुअल भी है, हमारे पास फॉर्मल भी है, हमारे पास हर तरह की वैरायटी है। मैं आपको दिखाता हूँ, नज़र मरवाता हूँ। ये तो जूता तैयार हो रहा है, इसको अभी सोल लग रहा है, ये आपको दिखाते हैं। उसके बाद जो शूज़ तैयार पड़े हैं वो उस तरफ पड़े हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो तैयार हो रहा है जूता, ये जीन्स के नीचे या ड्रेस पैंट के ये नीचे? फॉर्मल शू है, ये शूटिंग के लिए, शूटिंग वेयर के लिए ये। अच्छा, शूटिंग वेयर के जी, शूटिंग के लिए। और ये स्पेशल शूटिंग वेयर के लिए तैयार होते हैं? आजकल शादी ब्याह का सीजन आने वाला है, इसलिए हम शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं, सारा शू शूटिंग के लिए बनवा रहे शूटिंग के लिए हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, अब हम कौन से पॉइंट पे मौजूद हैं जो ये हीट दे रहे हैं, ये गैस की या इसको आग की, ये इसका क्या मकसद है? रहमान साहब, ये अब शू आखिरी मराहल पे है, ये फिनिशिंग के मराहल में अब शूज़ तैयार हो रहा है। ये अब इसके बाद ये जूता फिनिश होकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आप देख रहे हैं ये फिनिश मैन इसको तैयार कर रहा है जूते को। अच्छा, ये फिनिशिंग हो रही है? हीट देने का मकसद ये होता है कि शूज़ के ऊपर अगर कोई वट है या कोई मामला है 19-20 है तो वो हीट के साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा सर, बहुत सा जदीद दौर है, बहुत सी जदीद दौर में चीज़ें बन के आ रही हैं चाइना से, ये वो, तो ये प्योर आपने ये हैंडमेड का सिलसिला अभी तक क्यों जारी रखा? हमारा पिछले 40 साल से चूँकि हैंडमेड का ही काम है, हमारा जो कस्टमर है वो भी हैंडमेड को ही लाइक करता है, इसलिए हम मशीनरी की तरफ नहीं गए, हम हैंडमेड ही बना रहे हैं। क्योंकि कस्टमर लाइक ही हैंडमेड को करता है। मशीनरी की तरफ जाएंगे, हमारे जूते में और चाइना के जूते में फ़र्क कोई नहीं रहेगा। वो आर्टिफिशियल जूते होते हैं, हमारा प्योर लेदर का जूता होता है, इसलिए हम हमारा जूता हैंडमेड ही बना रहे हैं। अच्छा सर, ये अब जो जूता है वो इस वक्त तैयार हो गया? ये तैयार हो रहा है, ये तैयार हो रहा है, अभी बिल्कुल आखिरी मराहल पे है ये तैयारी के। ये ज़रा दिखाएं जी ज़रा। ये जी मतलब ये जूता तैयार हो रहा है। ये नाजरीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये बिल्कुल जूता इस वक्त अपने तैयारी मराहल में है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इसकी शाइनिंग थी जो वो तैयारी के मराहल में से गुज़र रही थी। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त जूता इस वक्त तैयार हुआ है। तो आप नाजरीन भी कॉबलर शूज़ पे तशरीफ़ लाएं और ये जूता ख़रीदें। ये रहमान साहब बिल्कुल फिनिश होकर तैयार हो गया, ये डब्बा में पैक हुआ जूता ये वाला। ये नाजरीन दूसरा जूता जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये डब्बा में पैक करके जो कॉबलर्स की शॉप से मुख्तलिफ शॉप्स में भेजी जा रही है, ये वो जूता है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो मेरे नाजरीन काफ़ी पसंद भी करेंगे इस जूते को। और इसकी चमक और बड़ी ज़बरदस्त चमक है, तो नाजरीन इनका म्यार, इनका मुँह बोलता सबूत है। तो इस वक्त हम उस मरहले में मौजूद हैं, उस स्टोर में मौजूद हैं जहाँ पे इनके स्पेशल इंजीनियर जो डिज़ाइन निकालते हैं वो डिज़ाइन तैयार करते हैं और नाजरीन तक पहुँचाते हैं, और कस्टमर हजरात उन्हें बड़ी पसंद की नज़र से देखता है और ख़रीदता है। और नाजरीन, अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये वो डिज़ाइन है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हैं, ना सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में। अच्छा सर, ये अपना रहमान साहब, ये हमारे डिज़ाइनर हैं फ़याद खान साहब। चूँकि इनका एक नाम है लाहौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले कोई 10 से 12 साल से मेरे पास ही काम कर रहे हैं। मेरे पास ही सीखा है इन्होंने काम अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी फैक्ट्री में ये अभी तक काम स्टिल कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप इनसे भी बात कर लें, ये कोई जूते के मुखाले से आपको ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर ठीक है सर। ये कब से आप ये जूतों के इस डिज़ाइन के साथ वाबस्ता है? जी मुझे 15 साल हो चुके हैं। 15 साल जी। तो आज तक कोई ऐसा डिज़ाइन जो पूरे लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में आपका पॉपुलर हुआ हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी डिज़ाइन है जो हमारे पॉपुलर इस वक्त चल रहे हैं। हमारे काफ़ी आर्टिकल है, हमारे पास शॉर्ट होते हैं। उनका कोई नाम, कोई डिज़ाइन का कोई जो चल रहा है इस वक्त? कॉबलर शूज़ पे हमारे इस वक्त मुकेशन डबल बकल वाला बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त अच्छी वैरायटी के साथ चल रहा है। निटिंग वाला, टसल वाला, बहुत हमारे अच्छे आर्टिकल है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। हमारे डबल मॉन्ग शूज़ बहुत अच्छे होते हैं,
हैंडमेड पे। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए कोई ऐसी आइटम आपने तैयार की हो जो रोज़मर्रा वो पहने और जूता फिनिशिंग के एतबार से वही रहे? जी, हमारे पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं जो दफ्तर वाले लोग, दफ्तरी टाइप जो अपने अच्छी जॉब की यानी कि करते हैं, उनके पास हर तरह का हमारे पास जो उनके लिए जूता है हमारे पास अवेलेबल है। ये रहमान साहब, मेक टू ऑर्डर के लिए हमने मुख्तलिफ तरह के लेदर रखे हुए हैं। अगर कोई अपनी मर्जी का शू हमसे तैयार करवाए तो ये सारे लेदर हमने इसीलिए रखे हैं। इसमें से कोई भी अपनी मर्जी का शूज़ बनवा सकता है, हमें ऑर्डर दे और अपनी मर्जी का शूज़ तैयार करवाए हमसे। जी नाज़रीन, फिनिशिंग का जो आखिरी मरहला है उसमें कौन कौन सी लेबर जो है वो किरदार अदा करती है, उनमें एक इनकी फैक्ट्री के बड़े ही होनहार मिठू साहब जो कि बड़ी महारत से जूते पे शाइनिंग लाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सब कैसे शाइनिंग लगाते हैं आप, इसमें क्या क्या लगा रहे हैं? ये सर केमिकल है वो लगा रहे हैं। इस केमिकल, जूते की ज़बान में इस केमिकल को क्या कहते हैं? ये डाई वगैरह होती है, डाई कलर कहता है सर। इसका क्या फ़ायदा होता है इस केमिकल का? ताहर डाई है, ये शाइनिंग के लिए होती है, अच्छे कलर के लिए होती है। अच्छा। अच्छा कलर। ये बारिश से बचाती है या धूप से बचाती है या जी, ये कलर ख़राब नहीं होने देती। कलर नहीं ख़राब नहीं होने देती। चले, मेरा आपके साथ एक बड़ा ही बुनियादी सवाल, 40 साल से आप वाबस्ता हैं इस शूज़ इंडस्ट्री के साथ, तो कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए क्या होना चाहिए? लोग कहते हैं जी हमने कारोबार शुरू किया, 2 साल बाद वो ठप हो गया, 6 माह बाद वो ठप हो गया, 3 साल बाद हम कर्जई हो गए, ये हो गया। आप 40 साल से माशाल्लाह बदस्तूर इसमें तरक्की करते हुए नज़र आते हैं। इसकी बुनियादी वजह और इस कामयाबी का आज राज हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, से सबसे बुनियादी वजह जो है ना वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात। जी, सबसे बड़ी बात है कि इंसान का अमल ठीक होना, नीयत ठीक होनी चाहिए। अमाल तो अल्लाह ताला की ज़ात देखती है ना, तो आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। कोई भी आप कारोबार करते हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो फिर आप करोड़ों का क्या अरबों का भी कारोबार करेंगे तो फिर आपका कारोबार नहीं चलेगा। हमारी चूँकि नीयत ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे से सरमाए से कारोबार शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें बहुत तरक्की दी, अल्लाह ताला ने बहुत हमें नवाजा अल्लाह ताला ने। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अच्छा सर, ये जो शूज़ आपने हाथ में इस वक्त पकड़ा हुआ है, इसकी खसूसियत इस वक्त जो है वो नाजरीन को ज़रा बताइएगा। सर, ये आर्टिकल हमारा डबल मोंग बकल है। डबल बकल का जो शू है ये वाला, ये आजकल बहुत इन है, ये बहुत ज़्यादा, जिसकी बहुत डिमांड है। हमारी शॉप में ये जाता पहले, बिक पहले जाता है, जाता बाद में और बिक पहले जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी डिमांड है। मगर सर ये तो हाई क्वालिफाइड लोग खरीदते होंगे बेचारे, अपना गरीब के लिए या आम मतवसत तबके के लिए। सर ये हमारे पास जो है ना ये हाई जी एंट्री का शू बनता है, ये वाला बड़ा कॉस्टली शू होता है। ये हाई जी एंट्री पहनती है, इसको यूज़ करती है। उसके बाद जो मतलब नॉर्मल जो लोग हैं वो, उसके लिए मैंने एक शॉप बनाई हुई हमारी अनारकली में, जैन मंदिर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक शॉप बनाई, कट प्राइस शॉप। तो वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से जाके वो भी लोग एंजॉय करते हैं। हमने उनका भी रखा हुआ है और हमने हाई जेंट्री का भी रखा हुआ है, ताकि हम कॉबलर शूज़ से कोई नाराज़ ना जाए, हर कोई खुश जाए कॉबलर शूज़ से। अच्छा सर, ये जो कट प्राइस आपने रखे हुए हैं, ये इसका क्या वो कोई ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं या उसका म्यार नहीं होता? रहमान साहब, ख़राब नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते। वो चूँकि हमारी जो ब्रांचेज है ना सारी लाहौर के अंदर, उस ब्रांचों में से जितना माल भी हमारा बचता है, जो कट साइज हो जाता है, जिसके साइजेस ख़त्म हो जाते हैं, एक एक दो दो पेयर जब रह जाते हैं तो उनको फिर अपनी कट प्राइस शॉप में भिजवा देते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर वो फिर हमारा माल बिकता है वो हमारा। अच्छा, ये जो शूज़ होते हैं ये कट प्राइस में उसे आप काउंट करते हैं, वैसे डैमेज नहीं होते? बिल्कुल डैमेज नहीं होते, ये कट प्राइस में होते हैं। जब इनकी प्राइसेस कम होती है तो फिर हर कस्टमर की ये मतलब खरीदारी ख्वाहिश होती है कि मैं कॉबलर का जूता पहनूं, इसलिए बार हम इसको अपनी कट प्राइस शॉप में जैन मंदिर भेजते हैं, वहाँ जाकर ये भी सेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, ये जो इस वक्त जो आपके ये कारीगर हजरात जो बना रहे हैं, ये अपर तैयार कर रहे हैं, और ये इस शूज़ को क्या कहते हैं आपकी वर्डिंग में? ये बॉटम हो रहा है, अपर नहीं तैयार हो रहा, बॉटम तो ये बॉटम हो रहा है जूता। अच्छा। इस वक्त ये बॉटम के मराहल में है, जूता यहाँ पे यानी कि तैयार हो रहा है, ये तैयारी के मराहल में। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे सीनियर बॉटम मैन है तनवीर साहब, आप इनसे भी बात कर लें। जी तनवीर साहब, आप बड़ी लगन के साथ इस जूते को तैयार कर रहे हैं, या तो मालिक साहब आपके ऊपर खड़े हैं, यही वजह है कि लगन से तैयार करते हैं, या कैसे तैयार करते हैं, या हर जूते का म्यार आपके हाथ में इसी तरह होता है, या ये अब आज स्पेशल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से दुआ मांगते हैं। तो ये कोई बॉस की वजह से नहीं मैं ये कोई बयान दे रहा हूँ आपको, ये मैं शुरू से ही ऐसे काम करता हूँ।
लगन से मेहनत से अच्छा शूज़ तैयार करते हैं, तो इसलिए इनके पास काम करते हैं। आप ठेके पे कर रहे हैं, दिहाड़ी पे कर रहे हैं? जी ठेके पे काम है हमारा। ठेके पे तो वो चलाई करते हैं, जल्दी जल्दी वो बस बन जाए, तो आप क्या करते हैं? नहीं, ठेके पे जल्दी जल्दी नहीं करते। जी। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो कॉपलर शूज़ वाले हमसे वो माल नहीं तैयार करवाएंगे। कॉपर की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा लेदर अपर का इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाला भी अच्छा लेदर है। तो जैसे बॉस ने बताया इंशाल्लाह। आपने भी कभी पहना कॉबलर शूज़? हम पहनते ही इनका है। हर ईद पे यहाँ से बॉस की तरफ से हमें एक शूज़ हमें मिलता है पहनने के लिए, तो सूट भी देते हैं, शूज़ भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितना भी कर लेते हैं बेहतर है। अच्छा, कितनी देर से आप कॉबलर शूज़ पे काम कर रहे हैं? मैं जी तकरीबन 2015 से यहाँ पर आरफ साहब के पास काम कर रहा हूँ। जी। तो पहले मेरे बड़े भाई थे यहाँ पर, तो वो चले गए इधर से, तो मैं फिर 2015 से जब से आया हूँ इधर ही हूँ इनके पास। यानी कि आपने इनके किरदार को देखते हुए यहाँ पे काम करना मुनासिब समझा और यहाँ पे आप खुश हैं? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं। सैलरी टाइम पे देते हैं आपको? बिल्कुल देते हैं जी टाइम पे। बाकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं? अल्लाह का शुक्र है, वो भी जो भी कोई मसला मसाइल बन जाए वो बॉस को कहते हैं, वो उसी वक्त हल कर देते हैं, या कोई टाइम लेना हो वो भी बाद में, लेकिन मसला हल हो जाता है। जी नाज़रीन, ये थे आरिफ खान तनोली साहब जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं। नाज़रीन, इनका कहना था कि अगर इंसान की नीयत ठीक हो, अल्लाह ताला पे नज़र हो और उनके अहकामात पे आप अमल करें, तो मेयार इसका सही रखें, मिलावट ना करें और अपने काम से, अपने शोबे से मोहब्बत करें, तो अल्लाह पाक मोहब्बत करने वालों को और नेक नीति से काम करने वालों में बरकत डालता है। यही वजह है कि 40 साल से इनका मेयार, इनका मुंह बोलता सबूत है। और जो जूता मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त इंट्रोड्यूस होता है और इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन लोगों में बड़े पसंद किए जाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।